नमस्कार दोस्तों, रंजन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आरएलसी ब्रिज। यानी हम देखें तो अभी हमने टाइप्स ऑफ ब्रिज स्टडी किया था, एसी ब्रिज, डीसी ब्रिज, फिर एसी ब्रिज के टाइप्स और डीसी ब्रिज के टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया। तो आज हम बात करेंगे कि इन सबका कॉम्बिनेशन से एक अलग ही ब्रिज तैयार किया गया जिसको बोलते हैं आरएलसी ब्रिज। आर मीन्स रेजिस्टेंस, L means inductance and C means capacitance। तो ये आप बोल सकते हैं a single bridge which are designed to measure resistance, inductance and capacitance, that bridge is called as RLC bridge। कभी कभी आप RLC bridge ना देखें LCR, जैसे इसको सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। RLC को क्या करते हैं LCR, बात वही है। इसको भी बोलते हैं इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो वैसे ब्रिज को हम क्या बोल देंगे, आरएलसी ब्रिज या एलसीआर ब्रिज। जो आरएलसी ब्रिज है और एलसीआर ब्रिज है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिसिपेशन फैक्टर एंड क्वालिटी फैक्टर। क्योंकि अब जब डिजाइन करते हैं आरएलसी ब्रिज तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम विथ स्टोन ब्रिज को यूज कर लेते हैं, और मैक्सवेल या हे ब्रिज यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। जो कि मैक्सवेल और हे ब्रिज होता है, जिसकी क्वालिटी होती है कि वो क्या करता है, क्वालिटी फैक्टर को भी मेजर कर सकता है। और कैपेसिटेंस के लिए हम यूज करते हैं डी शॉर्टी ब्रिज, जो कि क्या करता है, कैपेसिटेंस तो मेजर करता ही है, साथ साथ में क्या मेजर कर सकता है, वो डिसिपेशन फैक्टर को मेजर कर सकता है। यानी बोल सकते हैं आरएलसी ब्रिज इज अ टाइप ऑफ ब्रिज विच आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, क्वालिटी फैक्टर एंड पावर डिसिपेशन फैक्टर, या बोलते हैं डिसिपेशन फैक्टर। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सोर्स। इसमें जो सोर्स जो हम यूज करते हैं वो क्या होगा, सिंगल सोर्स होगा, और ये डिटेक्टर अलॉन्ग विद द डिटेक्टर फॉलोइंग इन द ब्रिज। अब देखिए इसमें क्या है कि एक सिंगल सोर्स होगा और सिंगल डिटेक्टर होगा। बट यहाँ पे जो ब्रिज है वो क्या है, हम विद स्टोन ब्रिज, मैक्सवेल है, हे ब्रिज या डिस, इन तीनों कंबाइन से जो एक सर्किट डिजाइन करते हैं, जो कि हमारे तीनों पैरामीटर्स आरएलसी एज वेल एज क्वालिटी फैक्टर एंड डिसिपेशन फैक्टर को मेजर करता है, दैट ब्रिज इज कॉल्ड एज एलसीआर ब्रिज और आरएलसी ब्रिज। अब देखिए ए सेंटर 0 मिलीमीटर 25 मिलीएम्पियर टू 0 टू 25 मिलीएम्पियर, या बोल सकते हैं माइक्रोमीटर, इज यूज टू इंडिकेट द बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज। यहाँ पे जो डिटेक्टर यूज करते हैं उसका रेंज होता है 25 मिलीएम्पियर 0 टू 25 मिलीएम्पियर, या माइक्रोमीटर का डिटेक्टर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। देयर इज आल्सो अ प्रोविजन टू कनेक्टिंग द एक्सटर्नल सप्लाई और यहाँ पे हम इसमें अरेंजमेंट होता है कि आप अलग से कोई डिटेक्टर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। और पावर सप्लाई, क्यों कि यहाँ पे हम डीसी और एसी दोनों का यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमें अगर यहाँ पे एसी सोर्स लगा हुआ हो तो वहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डीसी सोर्स। हम एक्सटर्नली इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, डीसी सोर्स की जगह पे डीसी सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए द सर्किट अरेंजमेंट ऑफ यूजफुल फॉर लैबोरेटरी पर्पस। जो सर्किट अरेंजमेंट है ये लैबोरेटरी पर्पस के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। क्यों, क्या वो हर एक कंपोनेंट को आपको कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको हर एक कंपोनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना आता है। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग ब्रिज सर्किट लेके बैठे, तो क्या करते हैं, एक कंबाइंड सर्किट है, ब्रिज सर्किट है, उसका हम यूज करके उस सारे पैरामीटर्स को क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। अब देखिए द परमिटेड सेटअप ऑफ नंबर ऑफ ब्रिजेस सप्लाई बाय प्लगिंग अ स्टैंडर्ड एंड अननोन यूनिट बिटवीन द प्रॉपर टर्मिनल। यहाँ पे हर एक टर्मिनल के बीच में अननोन और नॉन कंपोनेंट को क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। साथ साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, ये जो सर्किट है इसमें जो टर्मिनल दिए हुए हैं, इस टर्मिनल का यूज करके कंपोनेंट का अरेंजमेंट करके क्या कर सकते हैं, एज ए डी शॉर्टी ब्रिज यूज कर सकते हैं, एज ए विथ स्टोन ब्रिज यूज कर सकते हैं, या एज ए हे ब्रिज या मैक्सवेल ब्रिज यूज कर सकते हैं। यानी इन दिस सर्किट R3 इज ए डिकेटेड रेजिस्टेंस बॉक्स। ये जो R3 है ये क्या है, डिकेटेड रेजिस्टेंस बॉक्स, डिकेटेड मतलब 10, यानी जो रेंज होगा इसमें 10 रेंजेस होंगे, अलग अलग रेंजेस के रेजिस्टेंस। एक रेंज है यहाँ से आप इसलिए रेंज है कि हम हर एक की कंडीशन में जो रेजिस्टेंस का अलग अलग वैल्यू चाहिए, जो अलग अलग अमाउंट के वैल्यू पे क्या होगा, ये जो हमारा ब्रिज है वो बैलेंस होगा। तो इसे हम यहाँ पे यूज किया हुआ है डेकेड रेजिस्टेंस, यानी पूरा रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसके 10 रेंजेस है, वो हमने यहाँ पे क्या R3 को यूज किया हुआ है। अब देखिए decade resistance box and other arm connected completed by connecting an unknown
और अदर आर्म्स इसमें क्या है, किसी का जो अननोन है, एक साइड पे अननोन कंपोनेंट का कनेक्ट है, बाकी स्टैंडर्ड कंपोनेंट बिटवीन टर्मिनल 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 एंड नल डिटेक्टर बिटवीन 5 और 6। यहाँ पे डिटेक्टर है 5 और 6 के बीच यूज कर रहे हैं, और 13 14 जो टर्मिनल है इसमें हम यूज कर रहे हैं क्या, आपका पावर सप्लाई। इन केस ऑफ डीसी ब्रिज यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई हो सकता है, इन केस ऑफ एसी ब्रिज यहाँ पे एसी पावर सप्लाई यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, प्रोविजन होता है, आप डिटेक्टर भी एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं और पावर सप्लाई भी एक्सटर्नली, यानी वोल्टेज सोर्स भी एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। जब आप डीसी ब्रिज के यूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, बेसिकली इसमें क्या होगा, फ्रंट पैनल लॉब होगा, क्या मेजर करना है उसके हिसाब से वो सेलेक्ट कर लेगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर डीसी ब्रिज सेलेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या कनेक्ट हो जाएगा, आपका डीसी सोर्स। अगर एसी ब्रिज कर देते यहाँ पे एसी सोर्स, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, और सिंगल ब्रिज का यूज करके आरएलसी जो है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हैं। अब देखिए, द ब्रिज कैन बी यूज फॉर डीसी एज वेल एज एसी मेजरमेंट, यानी जो ब्रिज है ये डीसी और एसी दोनों मेजरमेंट कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर डीसी मेजरमेंट में जो यहाँ पे सोर्स है, यानी वोल्टेज सोर्स यूज होगा वो होगा 1.5 वोल्ट टू 7.5 वोल्ट बैटरीज आर यूज बिटवीन टर्मिनल 13 एंड 14। इसके बीच में जो यहाँ पे हम सोर्स जो यूज करेंगे वो होगा डीसी सोर्स, और उसका रेंज हो जाएगा आपको 1.5 वोल्ट टू 7.5 वोल्ट। सेकेंड है सेंटर जीरो, यानी सेंटर जीरो 25 माइक्रो एम्पियर, सेंटर जीरो एंड 25 माइक्रो एमीटर इज यूज बिटवीन टर्मिनल 5 एंड 6। 5 और 6 के बीच में जो एक डिटेक्टर के लिए क्या यूज होगा, माइक्रो एमीटर होगा, जिसका रेंज होगा 25 माइक्रो एम्पियर टू सेंटर जीरो एंड अगेन 25 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। एंड फॉर मेजरमेंट फॉर एसी मेजरमेंट कनेक्ट ए सिंगल सोर्स और ऑसिलेटर ट्यून टू 1 किलो हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पे सिंगल सोर्स यूज करेंगे या यहाँ पे ऑसिलेटर यूज करेंगे जिसका जो 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सके टर्मिनल 13 एंड 14 के बीच में, जो कि यूज होगा एसी सोर्स के लिए, ठीक है। एंड नल डिटेक्टर, नल डिटेक्टर के लिए यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो कर सकते हैं क्या, टर्मिनल 5 एंड 6 के बीच में वो होगा आपका हेडफोन। अब देखिए रेंज की बात करते हैं, जो आपका आरएलसी ब्रिज है उसका रेंज क्या होता है, रेजिस्टेंस मेजर करते थे कितने रेंज तक मेजर कर सकता है, कैपेसिटेंस मेजर करते हैं उसका क्या रेंज हो सकता है, और इंडक्टेंस मेजर कर सकता है तो उसका क्या रेंज हो सकता है। अब देखिए द ब्रिज कैन बी यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस फ्रॉम 0.1 ओम टू 10 मेगा ओम, यानी जो इसका रेंज होगा रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए वो होगा 0.1 ओम टू 10 मेगा ओम। एंड इंडक्टेंस के लिए जो रेंज होगा 1 माइक्रो हेनरी, माइक्रो में 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁶ हेनरी टू 100 हेनरी। एंड कैपेसिटेंस फ्रॉम 1 पिकोफैराड टू 1000 पिकोफैराड, यानी 1 पिकोफैराड होगा 1 × 10⁻12 फैराड, यानी 1 पिकोफैराड से 1000 पिकोफैराड क्या है, इसका कैपेसिटेंस मेजरमेंट करने का रेंज है। तो दिस इज अ रेंज ऑफ आरएलसी। अब देखिए दोस्तों, हम देखेंगे कि आरएलसी ब्रिज को 1 बाय 1 करके रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, इंडक्टेंस कैसे मेजर करेंगे और कैपेसिटेंस कैसे मेजर करेंगे। फर्स्ट हम ले रहे हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है तो आप देखिए जो बेसिक हमने ब्रिज सर्किट है आरएलसी ब्रिज का, उसमें क्या क्या अरेंजमेंट चेंज किया। फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस थ्रू आरएलसी ब्रिज सेटअप विथ स्टोन, हमें क्या करना है यहाँ पे विथ स्टोन ब्रिज सेटअप करना। विथ स्टोन ब्रिज में आपने देखा होगा कि 3 नॉन रेजिस्टेंस था, एक अननोन रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो डेकन रेजिस्टेंस है तो ऑलरेडी है। अब यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R1 टर्मिनल 1 एंड 2 के बीच में कनेक्ट किया, और एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया आपका टर्मिनल 3 एंड 4 के बीच में R2। बोथ वैल्यू आर नोन टू अस, यानी R1 का वैल्यू हमें पता है, R2 का वैल्यू पता है, R3 का वैल्यू पता है। एंड X अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हमने टर्मिनल 11 एंड 12 के बीच में। तो आपका ये जो 7 और 8 टर्मिनल है उसको हमने क्या कर दिया, जंपर लगा के शॉर्ट कर दिया, यानी कि यहाँ से कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया, अब जैसे यहाँ पे हमने डीसी सप्लाई यहाँ पे यूज किया हुआ है। डीसी सप्लाई आप इसको बोल दीजिए ई है, कुछ भी बोल दीजिए आप, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ डेकेड रेजिस्टेंस ये जो ब्रिज है उसको हम लाएंगे किस पे, बैलेंस कंडीशन में। अब जैसे बैलेंस कंडीशन में आएगा आपका ब्रिज, तो ब्रिज बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, द इम्पीडेंस बोल दीजिए रेजिस्टेंस बिटवीन वन पेयर ऑफ
opposite terminal, the product of resistance between one pair of opposite terminal is equal to the resistance product other pair of opposite terminal. यानी ये 13 और 5 के बीच में जो रेजिस्टेंस R1 और 6 और 14 के बीच में जो रेजिस्टेंस है आपका क्या अननोन रेजिस्टेंस X, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ R2 एंड R3 के। ठीक है, तो ऐसा हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी आप देखिए तो यहाँ पे क्या है, R1 एट बैलेंस कंडीशन, ध्यान से देखिए ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, एट बैलेंस कंडीशन R1 इंटू एक्स इजकल टू R2 R3, यहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे डायरेक्टली, एक्स इजकल टू क्या जाएगा R2 R3 अपॉन R1, जो कि चीज यहाँ पे आपका लिखा हुआ। अब देखिए क्या चेंजेस किया, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कनेक्ट स्टैंडर्ड रजिस्टर R1 बिटवीन टर्मिनल 1, एक स्टैंडर्ड रजिस्टर R1 हमने 1 एंड 2 के बीच में टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। इसी के सर्किट का डिस्क्रिप्शन है, कनेक्ट स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R2 बिटवीन टर्मिनल 3 एंड 4, कनेक्ट अननोन रेजिस्टेंस X whose value is to be found between टर्मिनल 11 एंड 12, यानी जो रेजिस्टेंस X है, जो कि अननोन रेजिस्टेंस है जिसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसको हमने कहा कनेक्ट किया टर्मिनल 11 एंड 12 पे। ठीक है, अब देखिए कनेक्ट वायर है, यहाँ पे वायर जंपर बिटवीन से कर लीजिए, वायर जंपर बिटवीन, वायर कर लीजिए आप, वायर जंपर बिटवीन टर्मिनल 7 एंड 8, यहाँ पे वायर जंपर यूज किया गया है, देखिए यहाँ पे ओपन है, एंड कीप टर्मिनल 9 एंड 10 ओपन, 9 10 है उसको हमने ओपन कर दिया है, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कनेक्टेड डीसी सप्लाई बिटवीन टर्मिनल 13 एंड 14, ये 13 और 14 में हमने यहाँ डीसी सप्लाई दिया हुआ। नेक्स्ट कनेक्टेड माइक्रो एमीटर एज ए डिटेक्टर बिटवीन 5 और 6, यहाँ पे माइक्रो एमीटर हमने कनेक्ट किया हुआ है, जो किया है एज ए डिटेक्टर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब क्या ऑब्टेन्ड नल पोजीशन बाय एडजस्टिंग डिकेड, वही मैंने क्या बोला, डिकेड रेजिस्टेंस के जो R3 है उसके हेल्प से हम नल पोजीशन यानी बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन करेंगे। जैसे बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन किया हमने तो फिर क्या हो जाता है, बैलेंस कंडीशन में the one pair of the resistance बोल दिया, the impedance of the one pair of opposite terminal, the product of impedance between one pair of opposite terminal is equal to the resistance or impedance of other pair of opposite terminal, यानी R1 into X is equal to R3 into R2, तो जैसे सॉल्व करेंगे तो हमने आ गया X is equal to R2 R3 and R2 R3 and R1, यानी जो X का वैल्यू आ गया आपका R2 into R3 upon R1, this is the value of अननोन रेजिस्टेंस, ये हमें तीनों पैरामीटर्स पता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आरएलसी ब्रिज से रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब देखते हैं आरएलसी ब्रिज का यूज करके मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। बेसिक आरएलसी ब्रिज है, इसमें क्या क्या हमने चेंज किया था आप देख रहे हैं, सर्किट को देख के कंपेयर कर सकते हैं कि हमने 1 और 2 के बीच में अननोन इंडक्टेंस में कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R2 कनेक्टेड है, यहाँ पे स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस है आपका 9 और 10 टर्मिनल के बीच में, यहाँ पे आपका क्या है एक रेओस्टेट कनेक्टेड हुआ है R4 जो कि टर्मिनल 11 और 12 के बीच में कनेक्टेड है, और इसको हमने क्या किया है जंपर लगा दिया 7 और 8 पे। ठीक है, तो अब जैसे ही हम इसको मॉडिफाई किया था हमारा क्या बन गया, विथ स्टोन मैक्सवेल ब्रिज बन गया। तो मैक्सवेल ब्रिज का यूज करते हैं इंडक्टेंस मेजर करने के लिए, और यहाँ पे हमने एसी सोर्स और यहाँ पे हमने यूज किया एसी डिटेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये करने के बाद हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ R3 यानी डिकेड रेजिस्टेंस एंड विद द हेल्प ऑफ रेओस्टेट, इन दोनों का यूज करके जो ब्रिज है उसको हम बैलेंस कंडीशन में लाएंगे। जैसे बैलेंस कंडीशन में आप लेके आइएगा तो ये जो आपका ब्रिज है का इम्पीडेंस, इसको हम बोले Z1, ये इसको ले लीजिए Z2, ये हो गया आपका Z3, ये आपको हो जाएगा Z4। ठीक है, Z1 Z2 Z3 एंड Z4। तो जैसे ही Z1 Z2 Z3 Z4 जैसे ही आपका जो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आएगा, इसका मतलब होता है देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द डिटेक्टर, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और द पोटेंशियल एट 0.5 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट 0.6, यानी दोनों पे पोटेंशियल आपका सेम होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि द इम्पीडेंस between one pair of the product of impedance between one pair of opposite terminal is equal to the
इम्पीडेंस ऑफ अदर पेयर ऑफ अपोजिट टर्मिनल। यानी देखेंगे उस सर्किट से दिया हो जाएगा Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3 और Z1 क्या है अननोन इम्पीडेंसेस है यानी इंडक्टेंस है। यहाँ से आप क्या करेंगे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इसका इंडक्टेंस का इन टर्म्स ऑफ दिस R2 R3 एंड C और रेओस्टेट के फॉर्म में। बेसिकली जब आप सॉल्व करेंगे इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को तो वहां से आप जो वैल्यू आएगा L का फाइंड आउट करते हैं। जो L का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आपका वो आ जाएगा R2 R3 एंड C R2 R3 एंड C R2 R3 एंड C। अब देखिए उसी का अरेंजमेंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है फॉर दिस सेटअप मैक्सवेल ब्रिज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस फॉर दिस सेटअप ए मैक्सवेल ब्रिज हमने क्या किया सेटअप किया है किसके लिए इंडक्टर को मेजर करने के लिए इंडक्टेंस का नॉन इंडक्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो कनेक्ट किया स्टैंडर्ड कैपेसिटर बिटवीन टर्मिनल 9 एंड 10। यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड कैपेसिटर C है जो 9 एंड 10 टर्मिनल के बीच में हमने कनेक्ट किया। नेक्स्ट कनेक्ट किया स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R2 बिटवीन टर्मिनल 3 एंड 4 के बीच में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R2 कनेक्ट किया हुआ है। देन कनेक्ट है रियोस्टेट R4 बिटवीन टर्मिनल 11 एंड 12। ये क्या है R4 एक रियोस्टेट है इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है टर्मिनल 11 एंड 12 के बीच में। नेक्स्ट है कनेक्ट है अननोन इंडक्टेंस L whose value is to be found out between the terminal and जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है फाउंड कर निकालना है डिटरमाइन करना है कैलकुलेट करना है वो हमने कनेक्ट किया हुआ है किसमें 1 एंड 2 टर्मिनल के बीच में। नेक्स्ट है कनेक्ट एसी सप्लाई बिटवीन टर्मिनल 3। यहाँ पे क्या है हमने यहाँ पे एसी सप्लाई यूज किया हुआ है टर्मिनल 13 एंड 14 के बीच में और एसी डिटेक्टर यूज किया हुआ है टर्मिनल 5 एंड 6 के बीच में। नाउ एडजस्ट a decayed resistance R3 and the rheostat R4 obtain a null position। हमने यहाँ रेजिस्टेंस R3 एंड rheostat R4 तो obtain null position का obtain करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। जैसे null position obtain करेंगे तो वहाँ पे हमें मिल जाएगा L is equal to R2 R3 and C। So this is how to calculate how to determine the value of unknown inductance by using RLC bridge। अरे दोस्तों अब आरएलसी ब्रिज से का यूज करके हम कैसे कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं वो देखते हैं। तो कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए हम आरएलसी ब्रिज पे क्या सेटअप करेंगे डिसोटी ब्रिज मेजर करने के लिए देखो जो बेसिक आरएलसी ब्रिज का सर्किट है इसको क्या क्या सेटअप करें 1 एंड 2 पे हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और दूसरा अननोन कैपेसिटेंस को हमने क्या कनेक्ट किया हुआ CX जो है टर्मिनल 3 एंड 4 के बीच में एंड 11 एंड 12 पे स्टैंडर्ड कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया हुआ है 7 और 8 के बीच में हमने रेओस्टेट को कनेक्ट किया हुआ है। यानी excluding CS all these component value are known to us। यानी इसके अलावा हम सभी जितने भी कंपोनेंट हमने कनेक्ट किए उसका वैल्यू पता है। R3 एक डेकेड रेजिस्टेंस है AC पावर सप्लाई AC सप्लाई आ गया यानी AC वोल्टेज आ गया आपका है और AC डिटेक्टर आ गया। अब देखिए विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस डेकेड रेजिस्टेंस R3 एंड रेओस्टेट टू ऑब्टेन द नल पोजीशन या बैलेंस कंडीशन जैसे हम ऑब्टेन करेंगे इसका मतलब है यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन और नॉन डिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग होता है कि देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द डिटेक्टर। यानी इस वाले जो 5 to 6 वाला जो आर्म है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा या बोल सकते हैं ID इक्वल टू 0। उस कंडीशन में क्या होता है कि द पोटेंशियल एट 0.5 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट 0.6 यानी दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। देन जो बैलेंस कंडीशन हमें ऑब्टेन करते हैं उस केस में क्या होता है ये आपका Z1 इम्पीडेंस है Z2 है Z3 है ये आपका है Z4 इम्पीडेंस यानी the pair of one pair of opposite the product of one pair of opposite terminal impedance is equal to the product of other pair of opposite terminal impedance। यानी इस दोनों इम्पीडेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू होगा इन दोनों इम्पीडेंसेस के। यानी अब बैलेंस कंडीशन की बात करें तो Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करेंगे। वहां से आप अननोन कैपेसिटर है जो जिसको हमने CX बोला है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस जो कि आएगा CR2/R1। अब उसी का अरेंजमेंट हमने डिस्क्रिप्शन की कौन से टर्मिनल पे क्या हमने कनेक्ट किया हुआ है और तो वो सारा डिस्क्रिप्शन इसमें हमने दिया। फर्स्ट पॉइंट पे हमने लिखा है
कि सबसे पहले फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, यानी फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी सेटअप है डी-शॉर्टी ब्रिज। हम कैपेसिटर मेजर करेंगे किसमें, आरएलसी ब्रिज में, तो वहां पे हमें क्या सेटअप है अरेंज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा डी-शॉर्टी ब्रिज का। उसमें क्या होगा, कनेक्ट या स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R1 बिटवीन टर्मिनल 1 and 2, कनेक्ट या स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस बिटवीन कैपेसिटर C बिटवीन टर्मिनल 11 and 12, कनेक्ट कैपेसिटर CX, कैपेसिटेंस C1 या कैपेसिटर बोलिए इसको, कैपेसिटर CX टू बी टर्मिनल 3 and 4, जिसका हम वैल्यू फाइंड आउट डिटरमाइन करना है। उसे कनेक्ट रियोस्टेट R4 बिटवीन टर्मिनल 7 and 8, connect an AC supply between terminal 13 and 14, connect a AC detector between terminal 5 and 6, adjust the decay resistance and rheostat R4 to obtain a null position, यानी बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही हम बैलेंस पोजीशन को ऑब्टेन कर लेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, Z1 into Z4 is equal to Z2 into Z3, और इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा अननोन कैपेसिटर का इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर R2 एंड R1 के बीच में। तो ये है आपका मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर थ्रू ए आरएलसी ब्रिज। अब जितना भी हमने अरेंजमेंट चेंज किया हुआ है, ये हमें मैन्युअली, एक्चुअली हमें सर्किटरी में करना नहीं पड़ता, हम मैन्युअली फ्रंट पैनल ऑफ द आरएलसी ब्रिज फ्रंट पैनल के यूज करके स्विच के थ्रू हम सिलेक्ट करते हैं। जिससे कि जैसे ही आप रेजिस्टेंस मेजरमेंट पे जाएंगे तो वहां पे आपका विद स्टोन ब्रिज सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप कैपेसिटर मेजर करने के लिए जाएंगे तो उस डिवाइस जो आरएलसी ब्रिज है उसमें ये जो आपका डी-शॉर्टी ब्रिज सेटअप हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप मेजर करने के लिए आप जाएंगे इंडक्टर के लिए तो वहां पे मैक्सवेल ब्रिज सिलेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज अ होल डिस्क्रिप्शन अबाउट होल एक्सप्लेनेशन अबाउट द आरएलसी ब्रिज। हमने देखा आरएलसी ब्रिज क्या है, आरएलसी ब्रिज के कौन कौन से टर्मिनल कैसे हम कनेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि आरएलसी ब्रिज का यूज करके कैसे हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, आरएलसी ब्रिज का यूज करके हमने कैसे इंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं, आरएलसी ब्रिज का यूज करके कैसे कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं। आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो नए होंगे, जो ये एक्सप्रेशन देखना डायरेक्टली हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो आप पीछे हमारे चैनल पे जाके बाकी सारे वीडियो पहले के आप देख सकते हैं। उसमें हर एक ब्रिज का, जितने भी टाइप्स ऑफ ब्रिज है, सारे ब्रिज का हमने बहुत अच्छे तरीके के ब्रिज का क्लासेस वीडियो डाला हुआ है। वहां सब एक एक करके सारे ब्रिज स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सप्रेशन कैसे आता है, वो वहां पे ऑलरेडी सॉल्व किया होगा। और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे से जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।